नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल ना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे कि दोस्तों हर दंपति चाहता है कि उनके घर बच्चे की किलकारी गूंजे, वह माता पिता बने, संतान की प्राप्ति हो। लेकिन कई बार विवाह के काफ़ी समय बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, और कई बार तो सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट से होते हैं वह बिल्कुल ठीक होते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तब चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर संतान क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसका कारण आपकी जन्म कुंडली से रिलेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी अच्छे विद्वान ज्योतिष से अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, सलाह लेना चाहिए उनसे, और पति पत्नी दोनों को ही अपनी जन्म कुंडली से संबंधित जो भी उपाय ज्योतिष बताए उन्हें जरूर करना चाहिए। लेकिन कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जन्म कुंडली के बारे में उन्हें नहीं पता, वह अपने बर्थडे के बारे में नहीं जानते। तो ऐसे आपने जिन दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, चाहे फिर उनके पास जन्म कुंडली है या नहीं है, चाहे आपकी मेडिकल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम भी हो, तभी आपको आज का यह उपाय मैं बता रही हूँ जो वह जरूर करना चाहिए। दोस्तों कुछ संपत्ति ऐसे भी है जिनकी कन्या संतति है और वह पुत्र संतान की कामना करते हैं, तो आज के इस उपाय को करने से उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन उपाय बताने से पहले मैं एक बात आपसे जरूर करना चाहूँगा, आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा से करें, और उपाय शुरू करने से पहले ही आपके मन में यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आप इस उपाय को पूर्ण करें, पूर्ण श्रद्धा से करें, और उपाय शुरू करने से पहले ही आपके मन में यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। फिर चाहे आप पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं या पुत्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो भी संतान चाहते हैं आपकी उसकी अवश्य प्राप्त होगी। मैं एक और बात, अगर आपसे पास कोई संतान नहीं है और आप पहली संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो पुत्र या पुत्री के लिए नहीं, सिर्फ उत्तम स्वस्थ और दीर्घजीवी संतान की कामना मन में रखें और इस उपाय को करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और जो लोग पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें भी उत्तम चरित्र वाला स्वस्थ और दीर्घजीवी यशस्वी पुत्र की कामना मन में रखकर यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि संतान ऐसी होनी चाहिए, चाहे वह सिर्फ उत्तम हो या फिर पुत्री, जो भी संतान हो उससे आपको कुल का परिवार का यश बढ़े, और आपके उस उपाय से निश्चित ही ऐसी संतान की प्राप्ति होगी जिससे आपके कुल का मान बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं कि आपको करना क्या है, किस तरह से इस उपाय को करना है। तो दोस्तों मैं आपको लेकर आ रही हूँ बड़े दरबार में, महादेव के दरबार में, जहाँ से कभी कोई खाली नहीं जाता, और जो भी भक्त उनके दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उनकी विधिवत पूजा करते हैं, भोलेनाथ का जल अभिषेक करते हैं, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों हर महीने में किया गया एक छोटा सा उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और भगवान भोलेनाथ छोटे से उपाय से खुश होकर मन चाहा वरदान दे देते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें करके आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। आप कोई सा भी इसमें से उपाय पूरी श्रद्धा के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें, यह मान कर चले कि आप इतने बड़े दरबार में आए हैं, इसके बाद कोई दूसरा दरबार नहीं है। महादेव का दरबार देवों के देव महादेव है, तो सबसे बड़ा दरबार महादेव का होता है। वह चाहे तो ब्रह्मा के लिए भी डाल सकता है, ब्रह्मा का लिखा हुआ टाल सकता है, चाहे वो कुंडली से रिलेटिव प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी और फिजिकल आपको कोई प्रॉब्लम हो, जो डॉक्टर बता रहे हैं किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, अगर आप भोले बाबा के दरबार में पहुंच गए हैं तो वहां से आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। इस बात का पूर्ण विश्वास आपके मन में होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप इस उपाय को करें, भोलेनाथ की पूजा करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, ठीक है। तो दोस्तों संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए प्रतिदिन शिवलिंग की विधिवत पूजा करें
और उन्हें बांस के पत्ते से अभिषेक करें। तो दोस्तों, अभिषेक करने के बाद बांस के पत्ते का अभिषेक आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप गाय का कच्चा दूध लें और उसमें बांस के पत्ते को पीस कर मिला दें और शिवलिंग का अभिषेक करें, विधिवत पूजन करें। और दूसरा तरीका है कि आप अभिषेक करें कच्चे दूध से, उसके बाद बांस के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप बांस के पत्ते को पीसकर उसका शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग के आकार का उपवास से पत्ते को पीसकर बनाएं और फिर उसकी पूजा का विधिवत उस पर बेलपत्र अर्पित करें और बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें और प्रार्थना करें पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। तो आपकी मनोकामना जो है वह बहुत जल्दी पूर्ण होगी। और दूसरा उपाय है 16 सोमवार का व्रत करें, शिवलिंग का विधिवत पूजन करें, उन पर बिल्व पत्र अर्पित करें और कच्चे दूध से अभिषेक करें। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आप उनसे प्रार्थना करें उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। शिवलिंग पर गेहूं के दाने अर्पित करें। सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करें, उसके बाद गेहूं के दाने से शिवलिंग पर गेहूं के दाने अर्पित करें। इससे मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फूल बहुत पसंद है। धतूरे का फल अर्पित करना चाहिए भगवान भोलेनाथ पर, इससे सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप चाहे तो धतूरे का फूल या फल दोनों ही उत्तम माना जाता है, आप दोनों ही अर्पित कर सकते हैं। और जितने भी तरह की किसी भी वजह से अगर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ पर धतूरे का फूल अर्पित करने से या फल अर्पित करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें और उनका अभिषेक करने के बाद उनके ऊपर धतूरे का फूल अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों, अब जो अगला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। और अगर आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा से और मन में भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखकर अगर आप इस उपाय को करते हैं, तो निश्चित ही और बहुत शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति होगी, मनचाही संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको किसी भी सोमवार को और अभी किसी भी महीने में आप यह समय सबसे शुभ समय है। आप किसी भी महीने में कोई भी सोमवार को इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए, किसी भी उपाय को करने के लिए, क्योंकि इस समय जो है भगवान भोलेनाथ ज़्यादातर करके सावन के समय में बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब भोलेनाथ एकदम प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। जो मांगो वो भोलेनाथ इस समय आपको दे देंगे। बस आपकी आस्था सच्ची होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा उन पर अटूट होनी चाहिए। तो यह जो समय होता है सावन का समय, वो बहुत ही पवित्र समय होता है। तो खास कर ये सावन के समय में भी किया जाता है, लेकिन आप कोई भी महीने में ये कार्य कर सकते हैं। तो सूर्योदय से पहले उठ जाए और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपके वस्त्र जो है वह काले, नीले, भूरे रंग के नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह जो रंग होते हैं वह नकारात्मक का प्रतीक होते हैं। तो ऐसे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। और भोलेनाथ को तो श्वेत वस्त्र बहुत पसंद है, इसलिए जब भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो आप श्वेत वस्त्र धारण करें या लाल, पीले, गुलाबी किसी भी दूसरे रंग के वस्त्र, लाइट कलर के कपड़े जो है आप पहन सकते हैं और भोलेनाथ की पूजा में बैठ सकते हैं। पुरुष चाहे तो श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों को लाल या पीले रंग के वस्त्र या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा में बैठना चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक कलर या ब्लू कलर, ब्राउन कलर, इनको बिल्कुल भी किसी भी पूजा में धारण नहीं करना चाहिए। कोई भी सात विपक्ष की पूजा हो रही हो तो दोस्तों स्नान आदि के बाद आप अपने ही घर में जहाँ पर आपका मंदिर है वहाँ पर बैठ जाए आसन लगाकर और गेहूं के आटे से शिवलिंग बनाए। 11 शिवलिंग बनाना है आपको, यह गेहूं के आटे से, और प्रत्येक शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है। शिव महीनत स्रोत का पाठ करते हुए आप हर शिवलिंग का अभिषेक करें। इस तरह से आप 11 बार शिवलिंग का अभिषेक कर लेंगे, क्योंकि 11 शिवलिंग है। और चाहे बारी आप शिमला मिर्च,
शिव महीना स्रोत का पाठ कर लेंगे। हर पाठ को हर बार अभिषेक करते हुए आपको एक बार स्रोत का पाठ करना है। अब आप इस उपाय को फैमिली के साथ कर सकते हैं और चाहे तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में ओम नमः शिवाय महीना स्रोत के द्वारा कि इस उपाय को करने से पुत्र प्राप्ति के बारे में बताया गया है। अभिषेक की हुई जल में से पति पत्नी दोनों प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ जल है और जो शिवलिंग है जिसकी आपने पूजा की है उसे नदी में या स्वच्छ बहते हुए जल में प्रवाहित करें। दोस्तों, आप इस उपाय को लगातार 21 दिन तक कर सकते हैं या आप चाहे तो 21 सोमवार तक प्रत्येक सोमवार को आप इस अभिषेक को करें और 21 सोमवार तक करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको बहुत सी संतान की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ से उत्तम देह चिन्ह और यश की संतान के लिए प्रार्थना करें जो कुल खानदान समाज का नाम रोशन करते। तो ऐसी संतान के लिए आप प्रार्थना करें और निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, इससे जो भी मैंने उपाय बताए हैं उसमें से आप कोई भी एक उपाय अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो यह जो महीना है सावन का और तो आप हर महीना में कर सकते हैं। तो खासकर सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आज की वीडियो से आपको कोई अगर क्वेश्चन बचा हो जिसके बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।